हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस करने से डर क्यों लगता है। बिजनेस करने से डर क्यों लगता है। एकमात्र कारण एकमात्र कारण कि बिजनेस के बारे में हम कम जानते हैं, इसलिए बिजनेस करने से हमें डर लगता है। पार्टिकुलर फील्ड में या पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करने से क्यों डर लगता है। दो कारण। एक तो उस फील्ड में या उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है। दूसरा कारण, उस प्रोजेक्ट या उस फील्ड का भविष्य क्या होगा होगा इसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। इसलिए पार्टिकुलर फील्ड में या पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है। इसलिए यदि बिजनेस करने से डर लगता है, यह मान लिया यदि कहीं पर कोई दुकान है या फर्म है या कंपनी को खोलने से क्यों डर लगता है। इसलिए डर लगता है क्योंकि हमें वहां के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो एक कारण है जानकारी का अभाव, नॉलेज का अभाव, इंफॉर्मेशन का अभाव, डाटा का अभाव, जिसके कारण हमें बिजनेस करने से डर लगता है, जिसके कारण हमें इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है, जिसके कारण हमें अगला कदम उठाने से डर लगता है। लेकिन यह बात सही है कि बिजनेस अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन इतनी अनिश्चितताओं का भी खेल नहीं है। बिजनेस में रिस्क है, वैसे ही रिस्क है जैसे कि रोड पर आप चलते हैं तो रोड पर चलना भी तो अपने आप में रिस्क है। क्यों आखिरकार? अर्थात रिस्क कम हो जाता है तब जबकि आपको रोड के बारे में जानकारी है, साथ ही साथ आपको चलना आता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि एक कारण होता है कि हमारे पास में नॉलेज नहीं होता है, हमारे पास में नॉलेज की कमी होती है, इसलिए हमें बिजनेस करने से डर लगता है। हमें इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है। बिजनेस के लिए कोई एफर्ट करने से हमें डर लगता है। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आर्थिक निवेश करने से हमें डर लगता है, क्योंकि हमारे पास में नॉलेज नहीं होता है या हमारे पास में पूरी जानकारी नहीं होती है। थोड़ा नॉलेज है इसलिए डर लगता है, बिजनेस का थोड़ी जानकारी है इसलिए हमें डर लगता है, इन्वेस्टमेंट की हमें थोड़ी जानकारी है, उस फील्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, इसलिए डर लगता है। और क्यों डर लगता है? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। जब हमने प्रैक्टिस नहीं की है तो हमारे पास में स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने बिजनेस किया नहीं है, इसलिए हमको डर लगता है। हमने बिजनेस की प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए हमें डर लगता है। हमने प्रैक्टिस नहीं की, हमारे पास में एक्सपीरियंस नहीं, जिसके कारण एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, या हमने एक्सपीरियंस किया नहीं है, जिसके कारण हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस के अभाव में डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हम पहला कदम उठा रहे हैं। इसलिए पहला कदम जब उठाया जाता है तो उसके लिए सामने ऊंचाई बहुत बड़ी लगती है। पहला कदम उठा रहे हैं इसलिए डर लगता है। पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कैसी प्रतिक्रिया होगी, सब कुछ जानने के बावजूद भी डर लगता है। कहा जाता है कि चांद पर पहला कदम रखने से पहले सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी पहला कदम रखने से उन्हें भी डर लगता था। जो साइंटिस्ट थे उनको भी डर लगता है पहला कदम उठाने से। पता नहीं क्या प्रतिक्रिया हो,
लेकिन जब हम कदम उठाते हैं लगता है कि प्रतिक्रिया नहीं हुई है, कोई अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं हुई है या कोई डरने वाली प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो हम 1, 2, 3, 4 लगातार उठाते जाते हैं। फिर जो प्रतिक्रियाओं का जो भय हमारे अंदर व्याप्त है वो दूर हो जाता है। दूर हो जाता है तो प्रतिक्रिया का जो काल्पनिक भय हमने बना रखा है, इसलिए बिजनेस करने से डर लगता है, इसलिए बिजनेस करने से डर लगता है। लेकिन यहां पर भी यही बात आती है कि यदि हम गलत करने जा रहे हैं तो न केवल डर लगेगा बल्कि डर बने भी रहेगा। यदि हम सही करने जा रहे हैं, सही तरीके से करने जा रहे हैं, तो आज यदि डर लग रहा है और उस डर को हमने पार किया है तो आगे चल करके वह डर दूर हो जाएगा। अर्थात हर प्रकार के डर के आगे जीत नहीं होती है, केवल कुछ डर के आगे जीत होती है। तो बिजनेस करने से क्यों डर लगता है? किसी भी फील्ड में शुरुआत करने से आप डरेंगे, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसकी शुरुआत करने से आपको डर न लगे। डर न लगे अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, या और इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। शुरुआत करने में डर लगता है, स्केल अप करने में डर लगता है, और एफर्ट या इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है। अर्थात डर लगना एक स्वाभाविक चीज है। जिंदों को डर लगता है, मुर्दों को कभी डर नहीं लगता है। हम जिंदा हैं इसलिए हमको डर लगता है। डर लगता है तो उस डर को दूर किया जाता है, और अधिक इंफॉर्मेशन को प्राप्त करके, और अधिक जानकारी प्राप्त करके, और अधिक जान करके उस डर को दूर किया जाता है। उस डर को दूर किया जाता है। डर लगता है शुरुआत करने से, शुरुआत करो, बार बार शुरुआत करो, और एक बार शुरुआत करो, ये डर कम होता चला जाएगा। अर्थात एक्सपीरियंस के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी, और अधिक एक्सपीरियंस के लिए और एक बार शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए एक्सपीरियंस अर्थात कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए शुरुआत चाहिए, शुरुआत के लिए एक्शन चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए शुरुआत चाहिए, और शुरुआत के लिए एक्शन चाहिए, और एक्शन लेने में हमको डर लगता है। डर लगता है तो इस डर को एक्शन को डिवाइड कर दो। एक्शन को ज़्यादा डर लगता है, एक्शन को डिवाइड कर दो, तब भी डर लगता है, और डिवाइड कर दो। मान लिया 10 लाख इन्वेस्टमेंट करने में डर लगता है, और 1 लाख इन्वेस्टमेंट करो। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में डर लगता है, ठीक है, 1000 करो। 1000 से भी इन्वेस्टमेंट में डर लगता है, 1 रुपया करो, डर नहीं लगेगा, प्रतिक्रिया नहीं होगी। यदि आपको लगता है क्या प्रतिक्रिया होगी, कैसी होगी, छोटे शुरुआत करो, आपको प्रतिक्रिया, आपको लगता है कि डर है तो पहले ये क्लियर करो ये सही है या गलत है। पहले ये कुछ क्लियर कर लो, ये सही है या गलत है। यदि गलत है तुरंत छोड़ दो, यदि सही है ठीक है तो शुरुआत कर सकते। क्या अब ये सही है, क्या ये यहाँ पर सही है? अब यदि सही है तो शुरुआत करो, अब यदि गलत लगता है चेंज कर दो। तरीका सही है या गलत है, यदि गलत तरीका है छोड़ दो, सही तरीके से शुरुआत करो। तो कहने का अर्थ है कि जब हर चीज़ सही होती चली जाएगी, गलत को आप छोड़ते चले जाएंगे और सही को आप करते चले जाएंगे तो डर आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अर्थात एक्शन रिपीट होते चले जाएंगे। तो अभी जो आपको हर एक एक्शन लेने में डर लगता है, तो ये धीरे धीरे चीज़ें वो डर समाप्त हो जाएगा, वो डर कम होते होते समाप्त हो जाएगा। अर्थात वो डर समाप्त होते मतलब कम होते होते समाप्त हो जाएगा। अर्थात जो आपको एक्शन लेने में डर लगता है वो धीरे धीरे जब आप बार बार उसको एक्शन लेंगे तो धीरे धीरे हैबिट में बन जाएगा। हैबिट से वो ऑटोमेटिक तरीके से आपके द्वारा डिलीवर होता रहेगा। तो और जैसे जैसे वो डिलीवर होता जाएगा, स्वाभाविक बात है कि वह चीज़ स्किल में कन्वर्ट होती जाएगी, स्किल से वो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होता जाएगा, और एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस देगा, कॉन्फिडेंस की एनर्जी देगा।
और जब कॉन्फिडेंस की एनर्जी होगी तो आपसे और अधिक वो एक्शन करवाएगा, और अधिक बेटर या बेस्ट एक्शन करवाएगा। लेकिन यदि गलत है, यदि गलत कार्य है या गलत तरीका है या गलत साधन या संसाधनों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है बार बार करने से भले ही डर दूर हो जाए, लेकिन उसका जो परिणाम आएगा वो आपको और अधिक भयभीत कर देगा, और अधिक भयभीत कर देगा। तो इसलिए गलत कार्य अर्थात बिजनेस हो या कोई भी सेक्टर हो, जहाँ पर भी आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं उस फील्ड में शुरुआत करने से हमेशा डर लगता है। शुरुआत करने से हमेशा डर लगता है। डर लगता है, इसलिए डर लगता है क्योंकि हो सकता है कि अभी आप बालक हो। अभी आप बालक हो। एक बालक को स्कूल जाने में डर लगता है। एक बालक को स्कूल जाने की शुरुआत करने में डर लगता है। एक आदमी को नई जगह जाने में डर लगता है। एक आदमी को नई शुरुआत करने में डर लगता है। एक आदमी को नया बिजनेस स्टार्ट करने में डर लगता है। एक आदमी को बिजनेस को स्केल अप करने में डर लगता है। एक आदमी को लेकिन वही चीज अर्थात जिसने सीखा नहीं है उसको तो साइकिल चलाने में भी डर लगता है। जिसने सीखा है उसको तो फाइटर जेट उड़ाने में भी डर नहीं लगता है। उसको तो फाइटर जेट उड़ाने में भी डर नहीं लगता है। इसलिए डर लगना एक स्वाभाविक चीजें हैं। डर लगना एक स्वाभाविक चीजें हैं और डर को दूर करने के ऑप्शन हैं। जिस फील्ड में आपको डर लगता है उस फील्ड का नॉलेज इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा। जिस कार्य में डर लगता है उस कार्य का नॉलेज इकट्ठा करो। जहां पर डर लगता है वहां का नॉलेज इकट्ठा करो। यदि नॉलेज इकट्ठा हो सकता है तो ठीक, नहीं हो सकता है तो उसके बारे में सोचो, विचार करो, सर्च करो, रिसर्च करो, चिंतन करो, अध्ययन करो, अनुसंधान करो। डर तो दूर होगा। डर दूर होता है। जहां तक डर नहीं लगता है वहां तक एक्शन लो। जहां तक डर नहीं लगता वहां तक एक्शन लो। जहां तक डर नहीं लगता, अर्थात डर को दूर करने के लिए कार्य की शुरुआत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो गलत लगता है उसको हटाना पड़ेगा, जो सही है उसको रिपीट करना पड़ेगा। जो गलत साधन या संसाधन है उनको हटाना पड़ेगा, जो सही है उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए बिजनेस करने में डर लगने का या इन्वेस्टमेंट करने में डर लगने का एक प्रमुख कारण है कि जानकारी का अभाव। आपके पास में पूरी जानकारी नहीं है। आपके पास में उतनी जानकारी नहीं है जिससे आपका डर दूर हो सके। इसलिए डर लगता है क्योंकि आपने अभी तक शुरुआत नहीं की। इसलिए डर लगता है क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की। इसलिए डर लगता है क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। और इसलिए डर लगता है कि अभी आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। इसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि सफलता चाहिए तो घर बैठे सफलता नहीं आती है। हाथ पर हाथ धरे सफलता नहीं आती। उसके लिए तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। जितना नॉलेज है उसके आधार पर एक्शन लो। उसके आधार पर जितना नॉलेज है उसके आधार पर इतना बड़ा एक्शन लो कि उसमें आपको डर महसूस न हो, उसमें आपको भय महसूस न हो। कहा जाता है कि मान लिया एक सीधी सी बात कि यदि साइकिल को बैठकर चलने में डर लगता है, यदि साइकिल पर बैठकर चलने में डर लगता है तो साइकिल को साथ में लेकर के चलो। साइकिल के साथ में चलो। साइकिल को यदि साथ में लेकर के चलने में डर लगता है तो साइकिल के पास बैठो या साइकिल को अपने पास में बैठो। यदि तब भी डर लगता है तो साइकिल को अपनी नज़रों के सामने रखो या फिर साइकिल
को अपनी नजरों से ओझल मत होने दो। यदि तब भी डर लगता है तो साइकिल को सोचो, साइकिल को सोचो, सोचो। तब भी डर लगता है, कल्पना करो, साइकिल की कल्पना करो, बेहतर कल्पना करो। कहने का अर्थ यह कि यदि यदि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है, बिजनेस में एक्शन लेने से डर लगता है, बिजनेस में बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है, मत करो, छोटा करो, छोटे एक्शन लो, उसमें भी डर लगता है और छोटे लो, नहीं उसमें भी डर लगता है, मत एक्शन लो, मत इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन रहो वहां पर, उस फील्ड में रहो, बिजनेस में रहो, नहीं उस रूप में, एंटरप्रेन्योर के रूप में नहीं रह सकते आप, बिजनेसमैन के रूप में नहीं रह सकते, एम्प्लॉय के रूप में रहो। यदि एम्प्लॉय के रूप में भी नहीं रह सकते हैं आप, यदि आपको नहीं जॉब मिल रहा, नहीं आप एम्प्लॉय के रूप में रह सकते हैं, अरे दर्शक के रूप में रहो, दर्शक के रूप में भी नहीं रह सकते, कंज्यूमर के रूप में रहो, कंज्यूमर के रूप में भी नहीं रह सकते, किस्से कहानी याददाश्त के रूप में रहो, याददाश्त के रूप में रखो बिजनेस को, उसमें भी नहीं रख सकते, कल्पना के रूप में रखो, कल्पना के रूप में भी नहीं रख सकते, अरे थॉट के रूप में रखो। अर्थात बिजनेस को नहीं रख सकते, अर्थात यदि हम मान लिया, ठीक है, हम 2 करोड़ की कार को नहीं रख सकते, क्या हम 2 करोड़ की कार का कोई मॉडल रख सकते हैं? वो भी नहीं रख सकते। अरे क्या फोटो रख सकते हैं? अरे फोटो नहीं रख सकते हैं तो क्या हम दिमाग में रख सकते हैं? क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं?